हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। कैसे हो आप सब बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों ये जो क्लास है ये थर्ड और फोर्थ की है और जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का हमने पहला पार्ट जो है वो प्रीवियस टॉपिक में हमने खत्म किया है। तो आज आपको मैंने बता दिया था कि प्रीवियस टॉपिक में कि मल्टीप्लिकेशन जो है इसको हम रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं। हमें इसलिए मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ी क्योंकि हमें एडिशन फिर रिपीटेडली ज्यादा करने पड़ते थे, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन हमें एक क्विक वे देता था कि हम जल्दी से जल्दी किसी चीज का भी सम कर लें। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे बच्चों किया जाता है। अगर मतलब 3 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, आपस में करना हो, कैरी कहां पे आता हो, वो मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। आप इधर से ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। तो बच्चों हम पहले एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। हम लिखेंगे 42 इंटू 6। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें राइट साइड वाला लेना है। जो भी राइट साइड से हो इंटू के इस साइड से, इसी से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमें लेफ्ट से नहीं जाना है, जा सकते हैं लेफ्ट से भी, लेकिन आप एक ही बार याद रखो वरना आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। आप राइट से याद स्टार्ट करोगे। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, इस 6 को किससे देना है, जरब 2 से। ठीक है बच्चों, तो 6 इंटू 2 क्या हो गया बच्चों, 6 इंटू 2 हो गया 12। यहां पे मैं लिखूंगा 2, मैं 1 नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब हम 12 लिखते हैं तो ये 2 जो है ये लिखा जाता है, 1 क्या आ जाता है, 1 आ जाता है कैरी। क्या आ जाता है बच्चों, कैरी। तो ये 1 कैरी आ गया इस 4 पे, फिलहाल इस पे कैरी आ गया, यहां 12 आया था। अब इस 6 को देना है किसके साथ बच्चों, 4 के साथ। तो 6 4 हजार क्या हो गया, 24। अब 24 तो आ गया, लेकिन कैरी का भी एक आएगा साथ। 24 और 8 कितना हो गया बच्चों, 25। अब 25 में भी हमें 5 लिखना था, 2 क्या जाता कैरी, लेकिन यहां पे आगे कोई डिजिट ही नहीं है। जब आगे कोई डिजिट ही नहीं है तो कैरी कहां पे जाएगा, जब कैरी के लिए जगह ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम कैरी नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे 25। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह हम और एक पार्ट करेंगे, 34 इंटू 4। बिल्कुल इसी तरह आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है बच्चों। तो पहले क्या करेंगे, 4 को किससे जरब देंगे, 4 के साथ। 4 4 हजार बच्चों 16। अगर 4 4 हजार 16 है तो बताओ मुझे बच्चों, हम पूरा 16 लिखेंगे या सिर्फ 6 ही लिखेंगे? हम क्या करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे 6। जब हमने 6 ही लिखा तो ये 1 कहां गया, ये 1 गया कैरी, ये इस 3 पे आएगा कैरी। ठीक है बच्चों, अब हम 4 को देंगे जरब किसके साथ, 3 के साथ। तो 4 3 हजार क्या हो गया, 4 3 हजार हो गया 12। 4 3 हजार 12 और प्लस ये वाला 1 कितना हो गया 13। तो 13 अब हमें कंप्लीट लिखना है बच्चों। क्यों, क्योंकि आगे कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, आ गए बच्चों ये समझ? तो इसके बाद हम और एक एग्जांपल लेंगे 2 डिजिट वाला। ये था 1 डिजिट वाला बच्चों, अब हम लेंगे 2 डिजिट वाला। तो 2 डिजिट वाला कैसे करना है, फर्ज करें ये 24 है इंटू 12 लेंगे। ठीक है बच्चों, यहां से भी किस साइड से आओगे आप, राइट साइड से करते हुए, लेकिन यहां से राइट साइड से हमें पहले किसको करना है, ये 2 लेंगे, पहले 2 वाले से करना है। इस 2 को देंगे 4 के साथ। 2 4 हजार बच्चों 8। ठीक है, इसमें कैरी तो कहीं नहीं आएगा क्योंकि डिजिट तो एक ही आ गया। अगर 2 डिजिट आते तो हम क्या करते, हम एक कैरी लेते, लेकिन एक ही डिजिट आ गया, 2 4 हजार 8। अब इसी 2 को किससे देना है, इस 2 के साथ। तो क्या हो गया, 2 2 हजार 4। तो ये क्या हो गया बच्चों 48। अब ये 2 का मामला तो खत्म हो गया, मतलब अगर ये एक नंबर वाला होता तो ये आंसर आ जाता, लेकिन ये कितने नंबरों का है, ये 2 डिजिट्स का है। अब हमें किससे करना है, अब इस 1 से करना है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर इस 1 से करेंगे, जैसे ही दूसरा आएगा तो हमें पहले वाले के नीचे क्या देना है, क्रॉस। या आप क्रॉस दे दो या आप 0 लिखो, इसका एक ही मतलब है। ठीक है, अब हम करेंगे इस 1 को किसके साथ, 4 के साथ। 1 4 हजार 4। ठीक है बच्चों, कैरी तो नहीं आएगा क्योंकि एक ही डिजिट है, 1 4 हजार 4। अब इस 1 को देना है 2 के साथ, 1 2 हजार 2, ये यहां पे लिखना है। ठीक है, हो गया ये खत्म। अब यहां नीचे लकीर लगानी है बच्चों। अब हमें क्या करना है, यहां पे प्लस करना है। ठीक है बच्चों, यहां पे माइनस कोई नहीं करेगा,
यहाँ पे हमें करना है प्लस। जैसे हम डिवीजन में करते हैं माइनस अंदर से, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में हमें करना है एडिशन। तो 8 और क्रॉस, यहाँ तो 8 ही आ गया, ठीक है। ये बोल रहा है 8 प्लस 0 क्या हो गया 8। 4 और 4 कितना हुआ बच्चों, ये भी 8 हो गया। 4 और 4 8, यहाँ तो 2 और डी है, तो ये आंसर क्या आ गया 288। आ गया बच्चों ये समझ। अब हम एक और पार्ट करेंगे, जैसे 432 इंटू 32, ठीक है बच्चों। इस पे जरा आप ध्यान दीजिए, इधर से कोई लेना देना नहीं है, कितने डिजिट्स हो वो मैटर नहीं करता है, इधर से मैटर करता है कि कितने डिजिट्स हैं, हमें उसी हिसाब से चलना है। आप हमेशा राइट साइड से किया करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 से करेंगे, ठीक है। पहले तो 2 से किसको करेंगे, इस 2 को। 2 जा क्या हो गया बच्चों 4, ठीक है। कैरी तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि सिंगल डिजिट आ गया। अब इस 2 से किसको करेंगे 3 से। 2 3 जा क्या हो गया बच्चों 6, ठीक है। कैरी तो नहीं आएगा। इसके बाद क्या होगा, इस 2 को किससे करेंगे, आप इस 2 को करेंगे 4 के साथ, तो कितना बन गया 2 4 8, ठीक है बच्चों। अब एक डिजिट का तो मामला खत्म हो गया, अब इस 3 को करना है, ठीक है। तो जैसे हम नेक्स्ट नंबर पे आएंगे, नीचे क्या देना है क्रॉस, या अब 0 दे दो, ठीक है बच्चों। अब इस 3 को किससे करना है, इस 3 को करना है 2 के साथ। 3 2 6, कैरी तो नहीं आएगा। अब किससे करना है, अब इस 3 को करना है इस 3 के साथ। 3 3 9 आ गया। अब इस 3 को किससे करना है, अब इस 3 को करना है इस 4 के साथ। 3 4 12, ठीक है बच्चों। यहां पे तो कैरी चढ़ जाता, लेकिन आगे नंबर नहीं है, तो हमने 12 क्या कर दिया बराबर लिख दिया। अब नीचे हमें बच्चों लकीर लगानी है, तो 4 में से 0 तो 0 ही, क्योंकि 4 को जब 0 ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है बच्चों। 6 और 6 कितने हुए बच्चों 12, तो हम क्या लिखेंगे 2, 1 कहां जाएगा कैरी। 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 और 9 कितना हो गया 18, ठीक है बच्चों 8 ही लिखेंगे। 1 क्या आ गया कैरी, 2 और 1 कितना हुआ 3, इधर तो 1 और डी है, तो ये आपका आंसर आ गया 13824। तो ये था बच्चों 2 डिजिटों वाला, ये भी था 2 डिजिटों वाला। तो कल हम बताएंगे आपको 3 डिजिटों वाला आप कैसे करोगे, और फिर आने वाले टाइम में हम करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। मतलब अगर कहीं 3 नंबर में हो या 3 डिजिटों में हो, आगे आगे वो आप सीख जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये 2 डिजिट वाला और 1 डिजिट वाला आप करके दे दो। मैं आपको बच्चों कुछ क्वेश्चंस डालूंगा, ये आप घर में सॉल्व करोगे और मुझे सॉल्व करके आप ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखोगे बच्चों, ठीक है। तो पहला हम डालते हैं 268 लिखो आप, 268 इंटू 12, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा है बच्चों 416 इंटू 15, ठीक है बच्चों। तीसरा पार्ट हो गया 906 इंटू 13। तो बच्चों ये 3 पार्ट आप घर में सॉल्व करोगे। अगर आपको ये नहीं आता है लेकिन आप फिर भी क्या करोगे ट्राई करोगे, आप जितना हो सके उतना आप ट्राई कर लो। तो कल मैं दोबारा यही आपको सिखाऊंगा, और कल हम एक स्टेप और करेंगे कि हम 3 डिजिटों को कैसे करेंगे। तो बच्चों इसके रिलेटेड अगर आपको कोई पे भी कंफ्यूजन हुआ हो या समझ नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।